पार्ट 1 को हम लोगों ने देख लिया है। पार्ट 1 में हम पढ़े थे कि नायलॉन के रेशे कैसे बनाए जाते हैं और नायलॉन के रेशे के कौन कौन से गुण होते हैं और नायलॉन के रेशे को कैसे तैयार किया जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में नायलॉन के रेशों के प्रकार और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखेंगे कि नायलॉन के रेशों के कितने प्रकार होते हैं। नायलॉन के धागों की प्राप्ति जो होती है फ्लैक्स से बने घोल स्पिनिरेट के छिद्रों के व्यास तथा खींचने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इनसे विभिन्न प्रकार के धागे बनाए जा सकते हैं। नायलॉन के धागे निम्न प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहली वीडियो में देखा कि फ्लैक्स के बने घोल से किस प्रकार से हम नायलॉन को बनाते हैं। नायलॉन की जो प्रक्रिया होती है वह कैसी होती है, चमकदार चिकनी सतह वाली होती है और इनमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के धागे बनाए जा सकते हैं। जैसा कि पहला धागा है इकहरा धागा। इकहरे धागे की बात की जाए तो इकहरे धागे में एक ही रेशा होता है। धागे का जो व्यास होता है वह स्पिनिरेट के छिद्रों के व्यास पर निर्भर करता है। ये धागे अत्यंत महीन, सीधे, चमकदार व चिकनी सतह वाले होते हैं। इकहरे धागे को पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि इस धागे का जो व्यास होता है, जो स्पिनिरेट की मशीन होती है, उसके व्यास पर निर्भर करता है। जिस प्रकार का हमें रेशा बनाना होता है वैसे हम क्या करते हैं, स्पिनिरेट के छिद्रों से निकाल करके रेशे को बना लिए जाते हैं। दूसरा है बहुरेशीय धागा। कई इकहरे धागे को आपस में मिला करके, बांट करके तथा ऐंठन दे करके बहुरेशीय धागे बनाए जाते हैं। धागे जिस व्यास पर बनाते हैं वह लचीले और कोमल होते हैं। जैसे कि बहुरेशीय धागों में हम देखिए कि क्या करते हैं, हम कई प्रकार के रेशों को मिला करके बनाते हैं और धागे को हमें जैसा बनाना होता है वैसे ही हम क्या करते हैं, उसको बना लेते हैं। ये धागे कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, लचीले होते हैं और कोमल होते हैं। इनसे जो वस्त्र बनते हैं वो टिकाऊ होते हैं, आकर्षित होते हैं और मुलायम होते हैं तथा नायलॉन के जो सभी गुण होते हैं इन वस्त्रों में यानी कि बहुरेशीय धागों में आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेच धागे। ये धागे नायलॉन के धागों को खींच करके लंबाई में बढ़ा लिए जाते हैं और विशेष प्रक्रिया द्वारा उसको कर्ली बना लिया जाता है। ये धागे खींचने पर फैल जाते हैं और छोड़ देने पर पुनः घुघराले बन जाते हैं। इन्हीं धागों को स्ट्रेच धागे के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमको जैसा धागा बनाना होता है वैसे क्या करते हैं, अपनी जो भी लंबाई हमको लेनी है उस हिसाब से क्या करते हैं, उस धागे को खींच लेते हैं और जब खींच लेते हैं तो फिर उनको क्या किया जाता है, खींचने के बाद छोड़ दिया जाता है और छोड़ने के बाद वो क्या होते हैं, रबड़ के जैसे होते हैं तो वो क्या होते हैं, घुघराले बन जाते हैं और घुघराले बन जाते हैं तो एक अलग ही डिज़ाइन उत्पन्न हो जाती है जिसे हम स्ट्रेच धागे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इस धागे की बात की जाए तो इस धागे में प्रत्यास्थता का अनोखा गुण समाहित होता है। इस कारण इन धागों से जो भी वस्त्र बनाए जाते हैं वो शरीर पर फिट बैठते हैं और वस्त्र खोलने के पश्चात सिमट कर अपनी पूर्व आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग होजरी के वस्त्र पहने होंगे। होजरी के वस्त्रों की एक विशेषता होती है कि जिस भी शरीर पर आप पहनेंगे तो आपके शरीर पर फिट बैठ जाएगी, चाहे वो लोग दुबले लोग हों चाहे मोटे लोग हों, सभी के शरीर पर क्या होती है, वो फिट बैठ जाती है। और जब हम वस्त्रों को खोल देते हैं तो अपनी क्या करता है, पूर्व आकृति को ग्रहण कर लेता है। न वो छोटा न वो बड़ा, अपनी जो पूर्व उसकी आकृति होती है उसको ग्रहण कर लेता है। इसके जो वस्त्र होते हैं वो जैसे कि कार्डिगन, होजरी आदि के वस्त्र इस रेशे से बनाए जाते हैं। अगला है कता हुआ धागा। नायलॉन के लंबे लंबे रेशों को नन्हे नन्हे रेशों के रूप में क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। इन रेशों की जो लंबाई होती है वह 1 इंच से लेकर 5 इंच तक होती है। इनमें कपास की तरह खींचने, बटने तथा कताई करने वाले धागे होते हैं। यह धागा जो कता हुआ होता है वो मजबूत होता है और इसमें नायलॉन के सभी गुण होते हैं। इसके कारण यह वस्त्र लचीला, प्रत्यास्थता, मजबूती, लोच आदि के गुण इसमें पाए जाते हैं। इसमें घिसावट एवं रगड़ सहने की क्षमता अधिक होती है।
जैसा कि आप लोग जाने कि इसकी जो लेंथ होती है यानी कि लंबाई जो होती है वह 1 इंच से 5 इंच तक होती है। लेकिन जैसा हमको धागा बनाना है जिस भी वस्त्र के लिए, तो क्या करना है, हमको उस हिसाब से खींच करके तैयार कर लेना है। इसके वस्त्र में लचीलापन, प्रत्यास्थता, मजबूती आदि का गुण होता है। यह जल्दी से घिसता नहीं है क्योंकि इसमें रगड़ सहने की क्षमता होती है। अगला हम देखेंगे टेक्सचर धागे। ये धागे वे होते हैं जो मशीन की सहायता से छोटे बड़े लूप अथवा रोए उठाए जाते हैं। इससे वस्त्र की सुंदरता एवं मोटाई बढ़ जाती है, परंतु ये वजन में कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे वस्त्र देखने को मिलते हैं जिनमें जो वस्त्र की सतह होती है उस पर छोटे या बड़े रोए उठाए जाते हैं। वो रोए किसी प्रकार के वस्त्र की सुंदरता को बिगाड़ने के लिए नहीं उठाया जाता है, बल्कि एक प्रकार की वो डिज़ाइन होती है और वो रोए जानबूझ करके उठाए जाते हैं, जिससे कि वस्त्र की क्या होती है, सुंदरता बढ़ जाती है और वस्त्र क्या होते हैं, वजन में हल्के होते हैं। अगला क्या है, लूप। उठाने के लिए रेशों को एक विशेष प्रकार की मशीन से निकाला जाता है जिससे कि लूप उठ जाते हैं। लूप का आकार, उनके बीच की दूरी, धागे की लंबाई, ऐंठन आदि मशीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। टेक्सचर धागे जो होते हैं फुज्जीदार होते हैं, जिससे वस्त्र की मोटाई तो बढ़ जाती है। धागों को जो भी प्रयोग में लाना है, जैसे कि ओढ़ने के लिए साल के प्रयोग में, कंबल के प्रयोग में लाना है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने रेशे को और उस हिसाब से बना लेते हैं और उस प्रकार के वस्त्र बना करके लोग प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे नायलॉन की विशेषताएं। नायलॉन की 2 विशेषताएं होती हैं। पहली है भौतिक विशेषताएं और दूसरी है रासायनिक विशेषताएं। तो चलिए देखेंगे पहले हम लोग भौतिक विशेषताओं के बारे में, फिर जानेंगे हम लोग रासायनिक विशेषताओं के बारे में। रासायनिक विशेषताएं और भौतिक विशेषताएं दोनों अलग अलग तरह की हैं जो कि नायलॉन के वस्त्रों में पाई जाती हैं। पहली विशेषता हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विशेषताएं। तो भौतिक विशेषताएं में पहली विशेषता आती है संगठन की। संगठन में हम लोग देखते हैं कि नायलॉन क्या है, एक ताप शून्य एवं संश्लेषित रेशा है। नायलॉन के रेशे पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर की सहायता से बनाए जाते हैं, जिसमें क्या हम लोग देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इसे क्या किया जाता है, पॉलीमर की सहायता से 66 संख्या में व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें कार्बन के 6 अणु उपस्थित होते हैं और इसकी आणविक श्रृंखला सीधी होती है, जिसे खींच करके पास पास रख लिया जाता है और रेशे को बना लिया जाता है। जैसा कि आप लोगों को बार बार बताया जा चुका कि पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया या पॉलीमर की सहायता से इसके रेशे जो होते हैं बनाए जाते हैं और इसके रेशे को पॉलीमर 66 या 66 के नाम से जानते हैं। दूसरी जो इसकी विशेषता है उसको हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी रचना एवं रूप। सूक्ष्मदर्शी रचना और रूप में अगर इसे देखा जाता है तो इसका रेशा कैसा दिखाई देता है, पारदर्शी, चिकना व गोल दिखाई देता है और सभी जगह के जो व्यास होते हैं वो बराबर होते हैं। नायलॉन के जो अनुप्रस्थ काट होते हैं वो क्या होते हैं, गोल व चित्तीदार दिखाई देते हैं, जैसा कि हम लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। नायलॉन का अनुप्रस्थ काट कैसा है, गोल और चित्तीदार है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। और दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि यह कांच की छड़ी जैसी बिल्कुल सीधा सीधा सा दिखाई दे रहा है। तो दोनों की प्रक्रियाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। पहला है अनुप्रस्थ काट और दूसरा क्या है, अनुदैर्ध्य रूप। दोनों की क्या है, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एक गोल दिखाई दे रहा है तो एक छड़ की बात सीधा दिखाई दे रहा है। अगला हम देखेंगे चमक। नायलॉन का रेशा जो होता है उसमें बहुत अधिक चमक होती है, क्योंकि यह क्या है, रेशा कृत्रिम विधि से बनाया जाता है। जब इसमें चमक अधिक हो जाती है तो क्या किया जाता है, चमक को कम करने के लिए कई प्रकार के रसायन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि टिटेनियम डाइऑक्साइड, वेरियम,
सल्फेट आदि को डाल करके क्या किया जाता है, इसकी चमक को कम करके फिर रेशे को बना लिया जाता है। फिर अगला क्या है, मजबूती। नायलॉन का धागा, जैसा कि हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं कि नायलॉन का धागा कैसा है, मजबूत होता है और यह क्या होता है, हल्का होता है, जल्दी फटता नहीं होते हैं और इससे कई प्रकार के धागे बनाए जाते हैं। इससे होजरी के वस्त्र, स्वेटर, कार्डिगन आदि बनाए जा सकते हैं। अगला क्या है, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का भी गुण हम लोग देखे हैं कि क्या होता है, अभी हम आप लोगों को बताए भी हैं कि इसके जो रेशे होते हैं उनमें प्रत्यास्थता के गुण पाए जाते हैं। जैसे कि रबड़ के जो गुण होते हैं ना, जैसे रबड़ क्या होता है, रबड़ को फैला दिया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है तो अपनी पूर्व आकृति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही क्या होते हैं, इसके जो वस्त्र होते हैं फ्री साइज के होते हैं। अगला क्या है, तनाव सामर्थ्य। तनाव सामर्थ्य का भी अद्भुत गुण इसमें होता है। जैसे कि रेशे को तोड़ दिया जाए, इसको मोड़ दिया जाए, टेढ़ा कर दिया जाए, फिर भी यह टूटता नहीं है, क्योंकि क्रश होने की इसमें क्षमता ही नहीं होती है, क्रश होता ही नहीं है। सदैव ये ताजगी का रूप ग्रहण किए हुए होता है। इसको सफ़र में कहीं लंबे समय के लिए आप जा रहे हैं, कहीं घूमने के लिए, तो आप इस वस्त्र को पहन सकते हैं, क्योंकि यह बैठने पर या कहीं चलने पर ये वस्त्र क्या है, सिकुड़ते ही नहीं हैं, जैसे ही हैं वैसे ही वे रह जाते हैं। अगला है आर्द्रता, प्रतिधारण एवं अवशोषकता। ये वस्त्र जो होते हैं अवशोषकता का इसमें अभाव होता है। ये वस्त्र जल्दी भीगते ही नहीं है। पानी की जो सतह चिकनी होती है वो फिसल करके क्या होती है, गिर जाती है। धुलाई की क्रिया अत्यंत लाभकारी होती है। नायलॉन के जो वस्त्र होते हैं गर्मी व बरसात के लिए कष्टदायी होते हैं, क्योंकि रेशे जो होते हैं पास पास सटे होते हैं और इसमें क्या होता है, हवा का आना जाना नहीं हो पाता है, यानी कि आवागमन नहीं हो पाता है, जिससे कि परिधान जो होते हैं पहनने के बाद बहुत गर्मी महसूस होता है। अगला है सफाई एवं धुलाई करना। जैसा कि आप लोग शुरू से जान रहे हैं कि इसमें गंदगियाँ जो होती हैं, धूल कण होते हैं, वो चिपकते ही नहीं हैं, अतः इनका धुलाई करना सरल होता है, जिसमें जो दाग धब्बे लग जाते हैं वह आसानी से सूख जाते हैं और आसानी से छूट भी जाते हैं। इसलिए इनको साफ करना, सुखाना बहुत ईजी होता है, इसलिए इसे वॉश एंड वियर के नाम से भी जानते हैं। अगला है फफूंदी एवं कीड़ों का प्रभाव। नायलॉन के वस्त्रों पर फफूंदी एवं कीड़ों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है और ये वस्त्र भी नहीं गंदे होते हैं, क्योंकि इसमें गंदे नहीं होंगे तो सूक्ष्म जीवाणु भी इसे नष्ट नहीं करेंगे, इसलिए फफूंदी और कीड़े का इसमें प्रभाव ही नहीं पड़ता है। अगला है विद्युत संवाहक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वस्त्र कैसा है, इसे प्रेस करने की आवश्यकता ही नहीं, ये विद्युत का जो होता है कुसंवाहक होता है, इस पर कोई विद्युत का प्रभाव ही नहीं पड़ता। अगला देखेंगे हम लोग रासायनिक विशेषताएं। रासायनिक विशेषताएं में पहली विशेषता है अम्ल का प्रभाव। जब इसकी रासायनिक प्रक्रियाएं कराई जाती हैं तो अम्ल का प्रभाव, जैसे कि तीव्र, गर्म अथवा ठंडे जो अकार्बनिक अम्ल हैं, जैसे कि नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नायलॉन के रेशे को नष्ट कर देते हैं। अगर इसमें 5% खौलते हुए अम्ल को रेशे में घोल दिया जाए और इसके तंतु को ठंडा कार्बनिक अम्ल जैसे अम्लों में न डाला जाए तो हानिकारक प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। अगला है क्षार का प्रभाव। नायलॉन के रेशे जो होते हैं क्षार से प्रभावित नहीं होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के शोधक पदार्थ जैसे कि साबुन वगैरह का भी प्रयोग करके इसे धोया जा सकता है, क्षार का प्रभाव पड़ता ही नहीं। अगला है रंगों का प्रभाव। नायलॉन के रेशों में रंगों का प्रभाव बड़े आसानी से नहीं पड़ता, क्योंकि इसके रंग जो होते हैं आसानी से चढ़ जाते हैं और इनके रंग जो होते हैं वो पक्के होते हैं। नायलॉन का रेशा प्रोटीन रेशा है, इसलिए एमिनो रंग, डिस्पर्स रंग व अम्लीय रंगों द्वारा इसे रंगा जाता है। अगला है पसीने का प्रभाव। नायलॉन के वस्त्र पर पसीने नहीं सूखते हैं, इसलिए पसीने का कोई हानिकारक प्रभाव पड़ता ही नहीं है। जब पसीना सूखेगा तब न प्रभाव पड़ेगा, जब पसीना सूखता ही नहीं है तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, इसलिए इसके रेशे पसीने द्वारा निर्बल होते ही नहीं। लेकिन जहाँ पसीने वाले स्थान हैं वहाँ के कुछ रेशे के जो रंग होते हैं वो हल्के हो जाते हैं, यानी कि कपड़े के जो रंग होते हैं वो हल्के हो जाते हैं। अगला है विरंजक का प्रभाव। तेज व शक्तिशाली ब्लीच से नायलॉन के रेशे प्रभावित होते हैं।
विरंजक यानी कि ब्लीच जो होता है इसके रेशे को प्रभावित कर देता है और नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ब्लीच हेतु इसमें तनु घोल का प्रयोग करना चाहिए।